नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सीरीज के थोड़े इजी क्वेश्चन देखेंगे छात्रों की विशेष मांग पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2, 9, 28, 65 क्वेश्चन मार्क कि 2, 9, 28, 65 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे 2 और 9 हैं, जो 2 से 9 कैसे बनेंगे, यहाँ 7 जोड़ेंगे और 29, 28 यहाँ 19 जुड़ेंगे तो कोई सीरीज नहीं बन रही। जब किसी संख्या में अधिक दूरी होती है, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का जो अंतर है वो अधिक होता है, अर्थात गुने से भी ज़्यादा होता है, तो उसे हम गुना के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 9 हैं तो 2 चौक 8 गुणा 4 धन 1 हो सकता है, गुणा 3 धन 1 हो सकता है, गुणा 2 धन 1 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 28 दूनी 56 और 1 यहाँ 57 होने, यहाँ 65 तो गुना भी नहीं बन रहा है। अब हम क्यू या वर्ग में देखेंगे तो ये आपका 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग धन 2 नहीं हो रहा। क्यू में देखेंगे, क्यू का हो रहा है कि जैसे 1 का क्यू धन 1, जैसे 1 का क्यू धन 1, जब 1 का क्यू होगा 1 और धन 1 तो 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 का क्यू धन 1, 2 का क्यू 8 और 1 9, ये आपका हो जाएगा 3 का क्यू धन 1, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 1 28। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ 4 का क्यू धन 1 होगा तो 4 का क्यू 64 और 1 65, तो यहाँ कितना होगा 5 का क्यू धन 1, 5 का क्यू 125 और 1 126, तो यहाँ कितना आ जाएगा 126। 1 का क्यू धन 1, 2 का क्यू धन 1, 3 का क्यू धन 1, 4 का क्यू धन 1, तो यहाँ क्या होगा 5 का क्यू धन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 126। उसी हिसाब से हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला सवाल नीचे वाला सवाल लगभग एक ही क्वालिटी का है, तो ये आपका हो जाएगा 1 का क्यू धन 1, 1 का क्यू धन 1, थोड़ा छोटा लिखेंगे, यहाँ बनेगा नहीं, फिर छोटा 1 का क्यू धन 1। अब आप यहाँ देखें, जब हम 2 का क्यू धन 1 किया था तो 9 आया था, लेकिन यहाँ 7 है, तो ये आपका होगा 2 का क्यू ऋण 1। एक बार हमने प्लस किया, एक बार हम क्या करेंगे माइनस, तो 2 का क्यू 8 और 8 में तो 1 गया 7। अब ये आपका होगा 3 का क्यू धन 1, क्योंकि 3 का क्यू धन 1 कितना था 28, तो 3 का क्यू धन 1 कितना हो गया 28। अब ये आपका होगा 4 का क्यू ऋण 1, 4 का क्यू 64, 64 में तो 1 गया 63, ये आपका क्या होगा 5 का क्यू धन 1, और यहाँ आ जाएगा 6 का क्यू ऋण 1। देखो 6 का क्यू ऋण 1, तो 6 का क्यू 216, 216 में तो 1 गया 215, तो यहाँ ज्ञात करना है, तो 5 का क्यू 125 और 1 126, कितना होगा 126। सेम क्वेश्चन ही लगभग है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 2 में क्या संबंध है, यहाँ 2 जोड़े हैं और 2 से 6 कैसे बने, यहाँ 4 जोड़े, जब यहाँ 4 जोड़े तो यहाँ मिला नहीं कुछ, यहाँ देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे। 20 से 30 कैसे बने, 10 जोड़ के, और 30 से 42 12 जोड़ के। पिछली वीडियो में गया सवाल आया था, कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 2 जुड़ रहे हैं, 2 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ होगा 8 10 12, तो 6 और 6 12, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात 12। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0 1 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क 21 34 55। अब यहाँ क्या है कि 0 से 1 कैसे जो हुआ है कि 0 में अगर 1 जोड़ा तो 1 हो गया। अब 1 में कुछ नहीं जुड़ा है, क्योंकि 1 का 1 ही हुआ है, फिर यहाँ 1 जुड़ गया, फिर यहाँ 1 जुड़ गया, फिर यहाँ 2 जुड़ गए, फिर यहाँ 3 जुड़ गए, फिर पता नहीं यहाँ 21 से 34 हो गए 55 हो गए, ऐसा नहीं समझ में। जब ऐसे क्वेश्चन की कोई पकड़ नहीं होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको 0 से 1 और फिर 1 का मान यहाँ क्यों नहीं बदल रहा है, तो उसको हम इस हिसाब से देखेंगे कि 0 जो संख्या है वो 0 है, फिर 0 में यदि हमने
1 जोड़ दिया है। 0 में क्या जोड़ दिया है, मतलब इन दो संख्याओं को हमने जोड़ा है तो क्या बन गया 1। 0 में 1 जोड़ा तो 1 बन गया। अब आप देखेंगे जो अगली दो संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या है, एक यहाँ है एक यहाँ, जब 1 और 1 को जोड़ा है तो कितना हो गया 2। जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है, नेक्स्ट दो संख्याएं जोड़ी हैं तो 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2 हो गई और 1 हो गई, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3 हो गए। अब हम देखेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 5 हो गए। अब हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 8। अब हम क्या करेंगे 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। अब 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 21। 21 और 13 जोड़ेंगे 34, 34 21 55। तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ही समय बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं करना है। हर तरीका देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे कि जब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसी के दिमाग पे आप पहुंच जाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 0 में 1 जोड़ा 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 5 13 हो गए। अब आप उसी क्रम में से देखेंगे 11 में 15 होने में क्या हुआ है, यहाँ 4 जोड़े हैं तो 11 4 15, 15 से 22, 15 7 22, 22 से 26, 22 4 26, 26 से 33 धन 7। एक सीरीज बन रही है, धन 4 धन 7 धन 4 धन 7 धन 4 धन 7, यहाँ क्या होगा धन 4। तो 44 और 4 क्या हो गए 48। यही आपका क्या होगा आंसर। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और है, उसे भी हम दिखाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, इवन और ऑड से। कैसे कि 11 में हमने 11 जोड़ दिए तो कितने हो गए 22, 22 में हमने 11 जोड़ दिए कितने हो गए 33, 33 में हमने 11 जोड़ दिए कितने हो गए 44। अब आप यहाँ देखेंगे कि 15 और 26 कितने जुड़ गए 11, क्योंकि 15 और 10 25 26। अब 26 में हमने 11 जोड़ दिए कितने हो गए 37, और 37 में 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 48। तो आप इसे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। सवाल रीजनिंग का कहीं से भी बन सकता है, लेकिन उसकी कोई एक चेन जब तक नहीं बनेगी तब तक वह आंसर क्लियर नहीं होगा। तो आप 11 नीचे भी जुड़ रहे हैं इवन नंबर पे, और ऑड नंबर पे भी 11 जुड़ रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।